ओम नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज श्रावण कृष्ण तृतीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा हमें बताने की प्रेरणा दे रहा है। क्या मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा श्री परमात्मा प्रकाश जी ग्रंथ में आचार्य योगेंदु देव द्वारा विरचित इस ग्रंथ के मोक्ष अधिकार से यह संदेश लिया गया है 175 गाथा के आधार से। तो चलिए पढ़ते हैं पहले मूल गाथा। यहाँ पर उत्थानिका में लिखा है कि मैं ही परमात्मा हूँ। जो परम पाणाणमऊ सोहऊ देव अनंतु, जो हऊ सो परमप्पु परु एहऊ भावी निभंतु। यानी कि जो परमात्मा है, यह परमात्मा यानी जो परमात्मा ज्ञानमयी है। नाणमऊ यानी ज्ञानमयी, ज्ञान ही स्वरूप है जिसका, ऐसे सो हऊ यानी ऐसे वह मैं हूँ। अनंतु यानी कि अनंत देव अविनाशी देव स्वरूप हूँ मैं। कैसा हूँ मैं ही परमात्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ और अनंत देव अविनाशी देव स्वरूप भी हूँ। यह सोहऊ जो अहु यानी जो मैं हूँ। सपरम यानी कि परमात्मा स्वरूप, वही उत्कृष्ट परमात्मा हूँ। फिर कहा भाविर्निमंतु, एहऊ भाविर्निमंतु। इसका अर्थ होता है कि इसी प्रकार से निसंदेह भावना कर। भाविर्निमंतु ऐसे ही निसंदेह भावना कर। तो क्या भावना करना है कि मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ। जब हम इस प्रकार की भावना करेंगे कि मैं ही परमात्मा स्वरूप हूँ तब परमात्मा पद प्राप्त होगा। यदि भावना ही नहीं करेंगे व्यवस्थित तो परमात्मा पद भी प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि कहते ना कि भावनाओं से भवन बनता है, तो भावनाएं जैसी होगी वैसा ही भवन बनेगा। इसी का यहाँ पर भावार्थ लिखा गया है। आचार्य देव क्या कहते हैं कि तू इस प्रकार निसंदेह होकर भावना तो कर कि मैं ही परमात्मा हूँ। एक बार अंतर में देखने का प्रयास कर कि मैं ही परमात्मा हूँ। अंतर में कहाँ देखना है? अपने स्वरूप का विचार करना है। बारंबार भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप का विचार करना है कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही अविनाशी तत्व हूँ, मैं ही अजर अमर तत्व हूँ, सिद्ध समान शुद्ध स्वयंभू जिन मैं ही हूँ। स्वयंभू जिन किसे कहा? जो स्वयं से ही परमात्मा बनते हैं, स्वयं का ही आश्रय लेके परमात्मा बनते हैं। तो वो स्वयंभू जिन मैं ही तो हूँ, क्योंकि मैं ही परिपूर्ण हूँ। ऐसा ही मेरा ये द्रव्य स्वभाव है, हमें इसका विश्वास करना होगा। जब तक ऐसी पक्की दृढ़ श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो सम्यक्त के बीजारोपण नहीं होगा। सम्यक्त का बीजारोपण कहाँ होगा? जब भावभूमि निर्मल होगी। और भावभूमि निर्मल कब होगी? जब स्वयं को हम अकर्ता अभोक्ता अनुभव करने लगेंगे। क्या कहा? अनुभव करेंगे। अब अनुभव करेंगे अभोक्ता अकर्ता, तो दृढ़ श्रद्धान होगा ना, श्रद्धान दृढ़ होगा और श्रद्धान सुसम्यक्त। जब तक सच्चा श्रद्धान नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ तो जब तक हमारा कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक श्रद्धा ही नहीं होगी तब तक कोई कार्य ही नहीं होगा। जिस तरफ की हमारी श्रद्धा होती है कार्य उसी तरफ होता है। हम चाहे कितना भी कह लें, अभी अगर दृढ़ श्रद्धा नहीं है तो ऊपर से पढ़ के प्रतिकूलताओं के कारण कि नहीं संसार में तो कुछ नहीं रखा, मेरा आत्मा ही सब कुछ है, तो ऐसे मात्र बोलने से संसार के शरीर भोगों के प्रति विरक्ति नहीं आती। विरक्ति कब आती? सच्चे अर्थों में आती है। जब सच्चे मन से हम देवशास्त्र गुरु का विनय करते हैं, सच्चे अर्थों में देवशास्त्र गुरु की भक्ति श्रद्धा जब सच्चे अर्थों में होता है तब जाके वो श्रद्धा दृढ़ होता है। क्योंकि ऐसे हमने भक्ति पूजा आदि तो अनंत बार की, लेकिन वो श्रद्धा में दृढ़ता नहीं आई। जहाँ विपरीतता आई तो वो श्रद्धा हमारा डगमगाने लगा। तो इससे क्या हुआ कि वो दृढ़ता न होने के कारण वो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। और सम्यक दर्शन क्या बताता है? निसंकेतपना, दृढ़ता, निसंकोच होके दृढ़ श्रद्धान करो। निसंकोच होके हमारे कैसे किया? एक चोर ने
जब वो चोर चोरी करके अनजान चोर भाग रहा था और उसने उस जंगल में वो सेठ को देखा, वो सेठ तो कितने महाज्ञानी थे ना, सेठ को देखा कि बार बार ऊपर चढ़ते नीचे चढ़ते, आखिर क्या बात है, और जाकर पता करता है, पूछता है, तो क्या पता चलता है कि यहाँ से एक विद्या सिद्ध हो जाती है। बस आपको इस सीके में बैठकर और सीके की रस्सी काटना है और एक मंत्र का जाप करना है। उसने क्या समझा कि ये जो बोल रहा है बस यही सच बोल रहा है, क्योंकि ये जैन श्रावक है, तो ये जैन श्रावक झूठ नहीं बोलते, ये सच बोल रहा है। तो उसने क्या किया, दृढ़ श्रद्धान किया। किस पे? उन जिन वचनों पे, क्योंकि वो जो सेठ ने जिन वचन कहे ना वो कभी मिथ्या नहीं होते। ये उसको दृढ़ श्रद्धान, उसको बाकी कुछ आता नहीं था, उसको कुछ श्रद्धा नहीं था, लेकिन उसको किस पे श्रद्धान था कि ये जो बोल रहा है ये झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन ये डर रहा है इसलिए इसको विद्या सिद्ध नहीं। उसने वहाँ पे क्वेश्चन नहीं किया कि अगर तुमको पक्का मालूम है तो फिर तुम काहे के लिए डर रहे हो ऐसे। उसको पता था कि ये डर रहा है, लेकिन मैं निडर होके, उसको दृढ़ श्रद्धान था, तो उसने क्या किया, मंत्र भी याद नहीं था, लेकिन आणम ताणम कछु न जानम सेठ अरदास वचन परमानम, बस और रस्सी काट दी तो विद्या सिद्ध हो गई। कहाँ से? निशंकित पने से। उसको ज्ञान नहीं था कुछ। क्या कहा यहाँ पे, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं, कि ज्ञान स्वरूप ही आत्मा तो मैं स्वयं ही हूँ ना, मेरे आत्मा में ही ज्ञान भरा है। लेकिन उसने क्या किया, श्रद्धा पूर्वक वो रस्सी काट दी, जबकि उसको भी नीचे दिख रहे थे कि नीचे अजगर मुंह फाड़े खड़े हैं, वो एक चूहा वो रस्सी काट रहा है, अगर मैंने सीका गिर जाएगा तो मेरा क्या होगा, भव का अंत हो जाएगा, है ना। लेकिन उसको दृढ़ श्रद्धान था कि अगर जिन वचन में कहा है कि इस मंत्र को बोलने से और रस्सी काटने से मंत्र की सिद्धि होती है, तो सिद्धि ऐसे ही होगी। तो उसने क्या किया, उस दृढ़ता के बल पर, श्रद्धान के बल पे रस्सी काट दी, और हुआ क्या, मंत्र सिद्ध हो गया। क्योंकि श्रद्धान के कारण, श्रद्धान ही तो था उस मंत्र का मूल, कि आपको श्रद्धान होना चाहिए कि हाँ ऐसा करने से मंत्र की सिद्धि होगी, और उसको विद्या सिद्ध हो गई। तो इसी प्रकार मैं ही परमात्मा हूँ, हमें तीर्थंकर भगवान ये उपदेश दे रहे हैं, दिव्य उपदेश दे रहे हैं। करुणा करके पूर्वाचार्यों ने भी हमें यही उपदेश दिया, क्योंकि परंपरा से हमारे पास तो आया है ना हमारा वस्तु स्वरूप। तो क्या बताया कि हे जीव तू जाग, क्यों अभी तक मोह में पड़कर सो रहा है, क्यों संसार को अपना माना है जो तेरा है ही नहीं। अरे तेरा वहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है, तेरा सर्वस्व तेरे ही अंदर है, तेरे ही आत्मस्वरूप में तेरा सर्वस्व है। तो बस वहाँ पर एक बार दृष्टि कर, वहाँ पर दृष्टि करेगा तो सुख का खजाना मिलेगा। तो क्या कहा कि हे जीव अप्पा सो परम अप्पा, मेरा आत्मा ही परमात्मा है, बस इसका विचार कर। मेरा आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, बस यही मैं हूँ। जो ज्ञान स्वरूप आत्मा का हमने बोलते ना कि हमने जिसकी ऐसी कल्पना की है, किसमें, उस अनंत भगवान की प्रतिमा में, जिस ज्ञान स्वरूप आत्मा की हमने वहाँ पे परिकल्पना की है, जिसकी हमने वहाँ पे स्थापना की है मंत्रों के द्वारा, वो मैं ही हूँ। जो सिद्ध शिला में हम जिन अनंत सिद्धों को वंदन करते हैं कि यहाँ से श्रम श्रेणी में अनंत सिद्ध हैं, कितने विराजमान है, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, और उतना ही सिद्ध क्षेत्र, कितना, 45 लाख योजन का सिद्ध क्षेत्र, 45 लाख योजन की सिद्ध शिला, और 45 लाख योजन का ये हमारा मध्य भूमि, मध्य लोक। तो दोनों 45 लाख योजन के हैं, यानी कितने, कण कण में अनंत सिद्ध विराजमान है। तो जब हमने वहाँ पे सिद्ध भगवानों की का श्रद्धान किया, कि उनको हमने यहाँ से नमस्कार किया, तो वो सिद्ध समान मेरा ही शुद्ध आत्मा है, क्योंकि भूत भविष्य वर्तमान के सब तीनों काल के सिद्ध यहाँ से ऐसे ही विराजमान होंगे, तो उसमें मैं भी हूँ। तो ऐसे अपने आत्म स्वभाव का श्रद्धान करना होगा कि मैं ही सिद्ध समान शुद्ध हूँ। तो वो अंदर में कहते हैं ना कि वो वीर ही हमारा, वो पुरुषार्थ हमारा जागृत होगा कि हाँ मैं ही सिद्ध समान शुद्ध हूँ, और तभी हम सिद्ध बन सकते हैं जब स्वयं को सिद्ध अनुभव करेंगे। यदि हम अपने आप को स्वयं को जीव ही नहीं मानेंगे तो हम जीव रूप कैसे हो सकते, हम अपनी दया कभी कर ही नहीं सकते। प्राणी मात्र की दया करना में मूल क्या है, मूल स्व की दया है। प्राणी मात्र को पहले जीव अनुभव तो करो, पहले उसका श्रद्धान तो करो कि प्राणी मात्र में जीव है, प्राणी मात्र सिद्ध समान शुद्ध है। जब तक ये अनुभव नहीं करेंगे
रहेंगे तब तक उनकी रक्षा नहीं होगी। वैसे ही उस प्राणी मात्र जीव में स्वयं को पहले सिद्ध समान शुद्ध समझना पड़ेगा, श्रद्धान करना पड़ेगा। जब सिद्ध समान शुद्ध का श्रद्धान होगा कि हाँ ये मैं ही हूँ, तभी जाके हम उस पद को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार इसका आशय निकलता है। चलिए अब आज की रत्नकणिका देखते हैं, उसमें कौन सी विशेष बात है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि तत्ववेदी सम्यक दृष्टि है या सम्यक ज्ञानी। प्रश्न क्या किया कि तत्ववेदी यानी जिसने तत्वों की प्रतीति की है, तत्वों का निर्णय कर लिया है, वो क्या कौन सा जीव कहलाएगा जिसने तत्वों का निर्णय कर लिया है? सम्यक दृष्टि। तो यहाँ पर ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की बात चल रही है कि वो सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि है या सम्यक ज्ञानी है। जिसको अपने आत्मस्वरूप का श्रद्धान हुआ है, प्रतीति हो रही है, अनुभव हो रहा है, वो सम्यक दृष्टि कहलाएगा या सम्यक ज्ञानी कहलाएगा। क्योंकि श्रोता को क्या हो रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञानी। चारित्र में तो कहा कि लीनता होगी तो वो चारित्र है, शुद्ध दशा। पर यह सम्यक दृष्टि किसे कहा? तत्व का निर्णय पहले सम्यक दर्शन, तत्व का निर्णय करने वाले जीव को पहले सम्यक दर्शन होगा कि सम्यक ज्ञान होगा, उसे ये समझ में नहीं आ रहा। तो उसका समाधान करते हुए यहाँ पर कहा कि यहाँ तत्ववेदी कहा है, शास्त्रवेत्ता और कुछ नहीं कहा। किसको कहा तत्ववेदी? जो शास्त्र अभ्यासी है उसको यहाँ पे तत्ववेदी कहा और कुछ नहीं कहा। तो तत्ववेदी का अर्थ है तत्ववेत्ता, तत्व को जानने वाला कहा है। वस्तु चिदानंद भगवान है, इसका ज्ञान हुआ, बस पक्षपात रहित है उसका ज्ञान। मैं एक हूँ, एकत्व भावना के आधार से मैं एक हूँ, अनादि अनंत हूँ, शांत नहीं, ऐसा शांत नहीं, ऐसा विकल्प भी नहीं। क्या कहा? मैं अनादि अनंत हूँ, शांत हूँ, ऐसा कोई विकल्प भी नहीं। ऐसा तत्ववेदी, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी और चारित्र में स्थिरतावान तीनों है। क्या कहा? तीनों है। प्रश्न ठीक किया। चैतन्य भगवान तत्व या वेदन करने वाला, तत्व की प्रतीति करने वाला, तत्व का ज्ञान करने वाला, तीनों एक समय में है। इस प्रकार से यहाँ कहा है। क्या कहा कि यहाँ पे समय भेद नहीं है। जो तत्वज्ञानी जीव है, तत्व की प्रतीति कर रहा है, तत्व का वेदन कर रहा है यानी अनुभव कर रहा है, और उस तत्व का ज्ञान हो रहा है। अनुभव कर रहा है मतलब ज्ञान हो रहा है। पहले श्रद्धान किया तो ज्ञान हुआ ना उसका कि हाँ मैं तत्व में मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव और परमात्मा स्वरूप मैं ही हूँ, ज्ञानानंद स्वभावी मैं स्वयं ही हूँ। ऐसा हमने जब श्रद्धान किया तो उसका ज्ञान भी उसी समय हो गया। और जब आचरण में जब उसकी हमें अनुभूति हुई यानी तत्व प्रतीति हुई, तत्व वेदन हुआ, तो उसको कहा अनुभूति। तो वही सम्यक चारित्र है। तो यहाँ पे कहा कि ये तीनों की एकता ही होती है। तीनों की एकता के साथ ही सम्यक दर्शन का अनुभव होता है, प्रतीति होती है। बिना उसके नहीं होता कि पहले श्रद्धान हो गया अभी अनुभूति नहीं हुई। यहाँ अनुभूति की होना मतलब वो आंशिक अनुभूति की बात है। वो सम्यक चारित्र की पूर्णतः दशा वो अलग चीज़ है। यहाँ पे आंशिक सब तीनों एक साथ चलेगी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आंशिक रूप से जो चतुर्थ गुणस्थान में प्रकट हुआ उसमें श्रद्धा की प्रधानता है और ज्ञान, श्रद्धा के साथ ज्ञान दोनों, लेकिन चारित्र आंशिक रूप में प्रकट हुआ। बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा नहीं होगा। स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुणस्थान में ही प्रकट हुआ आंशिक, लेकिन श्रद्धा परिपूर्ण है। श्रद्धा की मुख्यता है किसमें? चतुर्थ गुणस्थान में, सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञान वाले गुणस्थान में, जो अविरत गुणस्थान है। वहाँ पे व्रताधिक नहीं है, मात्र श्रद्धान हुआ है कि मैं आत्मा हूँ। अभी वो जीव गृहस्थाश्रम में है, सब तरह के अपने कार्यों में लग्न है, उसकी गृहस्थ है तो उसके परिवार भी है, सब कुछ है, व्यापार धंधा वो सब भी है, लेकिन अभी उसे सिर्फ श्रद्धान हुआ है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। कैसा सम्यक दृष्टि? कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव स्वरूपी हूँ, चिदानंद अविनाशी तत्व हूँ मैं। ऐसा उसे मात्र श्रद्धान हुआ है। तो उस श्रद्धान के बल पर उसे सम्यक दर्शी सम्यक ज्ञानी कहा, और सम्यक आचरण आंशिक रूप से। वही सम्यक दर्शन धीरे धीरे और गाढ़ा पक्का होगा। देखिए जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, उम्र बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ता जाता है ना। आप ऐसा अनुभव करना, जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी और जो पढ़ाई कर चुके हैं वो भी। जैसे मान लो हम 10th क्लास में हैं, तो जब हम 10th क्लास का एग्ज़ाम देते हैं तब हमें वो
कि वो क्या विषय जो है वो बहुत टफ लगता है। ऐसा लगता है कि अरे ये तो कितना कितना याद करना है, इतना पढ़ना है। और जब हम उसकी एग्ज़ाम दे लेते हैं ना, पूरा साल भर हमें वो विषय कठिन लगता है, लेकिन एग्ज़ाम दे देने के बाद वो हमें विषय बड़ा सरल लगने लगता है। क्यों, क्या फ़र्क पड़ गया? तो एग्ज़ाम देने तक हमारा वो अनुभव बढ़ जाता है। जब हम पहले दिन हमने 10th क्लास की बुक्स पढ़ी, उस समय हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए वो हमें कठिन लगने लगता है। और पूरा साल भर पढ़ते पढ़ते जब हम पूरा पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम की, क्योंकि एग्ज़ाम तक तो हमारी सारी तैयारी हो चुकी होती है, और एग्ज़ाम पेपर देने के बाद हमारी और तैयारी कैसी होती है, गाढ़ी पक्की हो जाती है। तो इसलिए हमें उसके बाद वो विषय सरल लगता है, क्योंकि उसका हमें सारा ज्ञान है ना। तो ऐसा ही जब हमें अपने आत्मा अभी समझ में नहीं आ रहा, तब तक हमें वो कठिन लग रहा है, लेकिन जिस समय हमें वो एक बार भी वो आत्मा हमें समझ में आने लगेगा, तब वो कैसा होगा, बड़ा सरल लगेगा कि अरे ये तो बड़ा सहज है, मैं आत्मा हूँ, मैं स्वयं ही आत्मा हूँ ना, मैं स्वयं को जानने में मुझे क्या तकलीफ है, इसमें असहजता क्या है, इतना सहज है कि बस मैं हूँ, मैं जीव हूँ, बस इतना ही हमें श्रद्धान करना है। तो इस अपेक्षा से वो श्रद्धान अभी पूरा नहीं हुआ, इस अपेक्षा से वहाँ पे चतुर्थ गुण स्थान में श्रद्धान की भूमिका ज़्यादा है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अनुभूति हमारी बढ़ती जाएगी, श्रद्धान दृढ़ होता जाएगा, वैसे वैसे फिर वो लीनता बढ़ती जाएगी। श्रद्धा और ज्ञान तो पक्का है, वो तो बना ही रहेगा, क्योंकि वो अभी नहीं छूटेगा, साथ साथ में अनुभूति बढ़ती जाएगी। तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर के गुणस्थानों में अनुभूति की मुख्यता हो गई, यानी चारित्र की मुख्यता। तो छठे गुणस्थान में चारित्र की मुख्यता है, तो वहाँ पे सकल संयम दशा है, वहाँ पे सकल चारित्र हो गया प्रारंभ। फिर वहाँ से और ऊपर चढ़ते चढ़ते शुद्धोपयोग की दशा में धीरे धीरे चारित्र की पूर्णता कहाँ पर होगी, 12वें गुणस्थान में। 12वें गुणस्थान में से कोई नीचे नहीं गिरता, 11वां गुणस्थान नीचे गिरने का नियम से गुणस्थान है। जो उपशम श्रेणी से ऊपर चढ़ते हैं वे 11वें गुणस्थान तक जाते हैं क्रमशः, और 11वें गुणस्थान से नीचे गिरते हैं। लेकिन जो छपक श्रेणी से चढ़ते हैं उनको 8वां 9वां 10वां और 12वां, 10वें के बाद सीधे 12वां गुणस्थान आता है, और 12वां गुणस्थान फिर पूर्ण वीतराग दशा का है, क्योंकि वहाँ से वापस जीव नीचे नहीं गिरता। तो इस प्रकार वहाँ वीतरागता की पूर्णता है। और फिर अंतिम पूर्णता चतुर्थ गुणस्थान 14वें गुणस्थान में, 12वां 13वां और 14वां ये तीनों गुणस्थान पूर्ण वीतरागता के। तो 12वां गुणस्थान से जो शुक्ल दशा प्रारंभ हुई वो धीरे धीरे और बढ़ती हुई 13वें गुणस्थान में और पूर्णता, चतुर्थ गुणस्थान में और पूर्णता। क्यों? क्योंकि वो अयोग दशा है। 13वां गुणस्थान संयोग दशा और 14वां गुणस्थान अयोग दशा, जहाँ पे योगों का कंपन भी नहीं है। 13वें गुणस्थान में योग हैं, अभी भी कषाएं कुछ बची है, आश्रव भी है, 13वें गुणस्थान तक आश्रव भी है, लेकिन बंध नहीं है, मात्र निर्जरा है। तो वहाँ पे और 14 गुणस्थान जो है वो कैसा है, पूर्णतः वीतरागता का। वहाँ ना तो अब योग बचे हैं, ना किसी प्रकार का कषाय भाव बचा है, कुछ नहीं, बस वो अंतिम समय जो पूर्णता का वीतरागता का दशा है वो आयु पूर्ण हुई और वहाँ से निर्वाण, बस इतना ही वहाँ पर भेद है दोनों में, संयोग केवली में और अयोग केवली में। तो इस प्रकार वहाँ पे पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कहा कि जिसे तत्ववेदी कहा है, तत्ववेत्ता कहा है, वहाँ कुछ और विचार नहीं करना है। तत्ववेदी तत्ववेत्ता का क्या मतलब जानना, जो तत्व को जानने वाला है। तत्ववेत्ता तत्व को कहने वाला है, उसको जानने वाला है, समझने वाला है। शास्त्रवेत्ता जो शास्त्र को जानने वाला है, शास्त्र को समझने वाला है। तो जो शास्त्र को समझे या तत्व को समझे वो जीव कैसा है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, क्योंकि तत्व का स्वरूप समझ रहा है ना। तत्व कौन से? 7 तत्व, जीवादिक 7 तत्व, जीव अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। ये प्रवचन नियमसार जी में कहीं कहीं पर इनको भी तत्व कहा है। और ये 6 द्रव्यों को, जो 6 द्रव्य है उनको भी तत्व कहा है। और 7 तत्व कौन से? जीव पुद्गल धर्म, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। अब इसमें पुण्य और पाप 2 और मिला लेंगे तो 9 पदार्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार जीवादिक 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और 5 अस्तिकाएँ। 5 अस्तिकाएँ कौन से?
जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश अस्तिकाय। तो इस प्रकार से ये 5 अस्तिका है। जो 6 द्रव्य है ना, सामान्य द्रव्य, उनमें से 5 तो अस्तिकाय है और 1 अस्तिकाय नहीं है, यानी वो बहुप्रदेशी है, इसलिए उसको भिन्न करा। तो इस प्रकार से इतना इन सब तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना चाहिए, उनके स्वरूप का पूरा विचार चिंतन होना चाहिए कि इनका स्वरूप कैसा है और इन सब से भिन्न मैं कैसा हूँ। क्योंकि मैं कौन हूँ? जीव भी हूँ। जीवास्तिकाय, देखो सब में जीव द्रव्य की प्रधानता है, तो वो जीव कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, इसका हमें निर्णय होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। और वो भी कैसे ज्ञान होना चाहिए? पक्षपात से रहित। तत्व को जो जानने वाला है वो वस्तु कैसी है? चिदानंद भगवान मैं हूँ और मेरे से भिन्न ये शरीर आदि सब जड़ वस्तु है जो विनाशवान है, और मैं एकमात्र जीव द्रव्य हूँ जो चिदानंद भगवान आत्मा हूँ। वह कैसा है? शाश्वत रहने वाला है। ऐसा दृढ़ श्रद्धान है कि मैं शाश्वत रहने वाला हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। और ये शरीर आदि ये सब कैसे हैं? पर द्रव्य है, विनाशिक है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं अनादि अनंत हूँ और अनादि शांत नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? अनादि अनंत हूँ। अनादि शांत कौन सा है? ये शरीर आदि के, क्योंकि इनके साथ मेरा संयोग हुआ है ना। और मेरा आत्मा कैसा है? अनादि अनंत। अनादि काल से मेरा आत्मा है और अनादि अनंत काल तक मेरा आत्मा विद्यमान रहेगा। ऐसा उसे दृढ़ श्रद्धान होता है। और ऐसा दृढ़ श्रद्धान होना और उसी का ज्ञान होना दोनों एक साथ होते हैं, भिन्न भिन्न उनका समय भेद नहीं है। जैसे दीपक का जलना और प्रकाश का उत्पन्न होना दोनों में भेद नहीं है ना, ऐसा ही यहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को समझना कि जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ सम्यक ज्ञान है ही, जहाँ सम्यक ज्ञान है वहाँ सम्यक दर्शन है। इस प्रकार दोनों को अलग अलग नहीं, एक रूप जानना। और साथ में सम्यक चारित्र भी है, तीनों की एकता ही सम्यक रत्नंत्र है। इस प्रकार इसको समझना है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा और चिंतन करते हैं। उत्कृष्ट परमात्मा किसे कहा गया है? इसका विचार चिंतन करना है। ज्ञान स्वरूप परमात्मा का क्या स्वरूप है? कैसा है ज्ञान स्वरूप आत्मा? तत्ववेदी का क्या अर्थ है? इसका विचार करना। तत्वाभ्यासी जीव सम्यक दृष्टि है या सम्यक ज्ञानी है? इसका भेद विज्ञान करना, दोनों का स्वरूप जानना कि सम्यक दृष्टि का स्वरूप क्या है, सम्यक ज्ञानी का स्वरूप क्या है। तत्व ज्ञान, तत्व प्रतीति और तत्व वेदन, इसका क्या अर्थ है? क्या ये अलग अलग है और क्या ये आवश्यक क्रियाएं? यदि कोई जीव तत्व ज्ञान ना करे, तत्व प्रतीति ना करे, तत्व का वेदन ना करे, तो क्या वो परमात्मा नहीं है? प्रश्न तो क्या कहा था, गुरुदेव श्री ने क्या संदेश दिया है कि मैं जीव हूँ, प्रत्येक जीव जीव है और प्रत्येक जीव में परमात्मा है। तो जब यहाँ पे प्रत्येक जीव में परमात्मा है तो फिर है, उसको मान लो। फिर अब उसके लिए इतना संकल्प विकल्प क्यों करना है, इतना भेद ज्ञान क्यों करना है? क्योंकि यहाँ भेद ज्ञान करने में तो राग द्वेष है कि ये मैं हूँ और ये नहीं है, ये अच्छा है और ये बुरा है, मैं जीव हूँ और ये अजीब है, मैं मुक्त रहने वाला हूँ, ये संसार में रहने वाला है। तो ऐसा राग द्वेष क्यों किया? ऐसा विचार करना है कि यदि हम तत्व निर्णय नहीं करेंगे, भेद ज्ञान नहीं करेंगे, तो क्या मैं परमात्मा नहीं हूँ? ऐसा विचार कीजिए। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर, मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।